सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज हम एक झालर बनाएंगे RGB LED लाइट्स की। अब जो झालर बनाएंगे उसको हम पैरेलल में लगा के बनाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने सीरीज में लगा के आपको बताई थी। तो इसको हम 3.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट DC सप्लाई देंगे, क्योंकि पैरेलल में सब वोल्टेज एक जैसी रहती है, करंट डिवाइड होता है। तो ये ऐसे पैरेलल में हम सभी LEDs को लगाएंगे इस वायर में। ये वायर मैंने ले ली है। तो 20 से 30 तक जितनी मेरे पास है आपको लगा के बताऊंगा। वोल्टेज भी हम जो ये 3.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट DC का आगे सर्किट लगाएंगे। तो पहले तो हम ये झालर बना लेते हैं, इसको पैरेलल में ऐसे ही लगाएंगे। तो देखो कैसे। ये RGB LED लाइट है, इसको चेक करना ज़रूरी होता है। 3 वोल्ट के करीब होती है इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज। तो देखो इसमें 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अच्छी लगती है जब जलती है ऐसे। तो जो इसका बड़ा लेग है वो पॉजिटिव है, इधर वाली ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को हम ऐसे एक साइड में रखेंगे सभी, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे 20 के करीब हम लगाएंगे। लो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वायर को बांटना होता है। जी मैंने 8 इंच के 2 निशान पहले लगा लिए हैं जहाँ टेबल पर। तो 8 और 8 16 तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे हमने सप्लाई भी देनी है ना इसको, DC सप्लाई। तो जहाँ से ये निशान लगा लेंगे ऐसे करके। जी मेरे पास ग्रीन पेन है, ऐसे ही मैं दूसरा निशान लगा लूँगा जहाँ से माप के। जी 8 इंच पर की दूरी पर है। आप 9 पर भी लगा सकते हैं, मुझे 8 ठीक लगता है इसलिए मैं 8 ही लगाता हूँ। ऐसे सभी निशान लगा लेने हैं 8-8 इंच की दूरी पर। तो अब मैं जल्दी से लगा देता हूँ सभी निशान, आपको पता तो चल ही गया। और जिन मैंने 8 इंच की दूरी पर काफ़ी निशान लगा लिए हैं। तो अब इसे कैसे काटना है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे जी पहला निशान है, ये वायर मैंने 2 कलर्स की ली है, रेड और दूसरी ब्लैक, दोनों कंबाइंड है। तो ये इजीली अवेलेबल होती है। तो इसमें ज़रा काम करना आसान होता है, नहीं तो बार बार ढूंढना पड़ता है, इसलिए अलग अलग कलर की लेनी है। रेड और ब्लैक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे अच्छी तरह छिल लेनी है, ऐसे अलग अलग कर ली मैंने। अब इनको ऐसे काट लेना है इसके बीच ऐसे, फिर ऐसे श्रेल कर लेना इसके साथ। कटर जरा आसान कर देता है काम को। ऐसे, और रेड को रेड के साथ ऐसे वाइंड कर देना, ऐसे अच्छी तरह लगा देना। ब्लैक को ब्लैक के साथ ऐसे। तो ये रेड है ना, इसका मैंने पीस एक काट लेता हूँ बीच में। एक ब्लैक ले लेते हैं, ये इकट्ठे ही काट लेने आपने। फिर जो ब्लैक है वो इधर डाल देना इसके बीच में। इंसुलेशन है, ये हीट सिंक इंसुलेशन है। तो ये रेड इधर डाल लेते हैं, रेड में। अब इसको सोल्डर करना हमने इन वायर्स को। ये जो LED है RGB, इसका जो बड़ी टांग है वो पॉजिटिव है। इसको नहीं, इसकी थोड़ी ना टांग छोटी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी है ना। तो इसको थोड़ी काट देंगे। इतनी काट दे, इसकी थोड़ी बड़ी काटनी, फिर पता चल जाता है ना। तो इसको इसके साथ ऐसे सोल्डर कर देना। तो
लो मैं बताता हूँ कैसे सोल्डर करना। तो इसको इसके बीच में ऐसे लगा देंगे। ये इजी करने के लिए काम आप वैसे भी कर सकते हैं मैनुअली। तो जो रेड है ना, वो जो इसकी बड़ी टांग उस पर सोल्डर करना, तो जो ब्लैक का वो छोटी टांग, क्योंकि नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का खास ध्यान रखना है। ये फ्लक्स लगाना ज़रूरी होता है दोनों तरफ, जैसे मर्जी लगा लो आप, नहीं तो ऐसे लगेगी नहीं। आप ज़रा ध्यान से, ये सोल्डरिंग आयरन है, इस पर ये सोल्डर लगा लेंगे। तो इसको जहाँ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ऐसे ही दूसरी, इसको चेक कर लेना चाहिए भी ठीक हो गया है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी हमें। हाँ जी ठीक है। तो अब इसको स्लीव को ऐसे ऊपर चढ़ा देनी है, ऐसे ऐसे चढ़ा के जहाँ इसको थोड़ा हीट कर देना जी, हीट सिंक करने इसके साथ लग जाएगी। एक मैं आपको और बता देता हूँ फिर, ये कनेक्शन पैरेलल में बने हैं। अब एक निशान मैंने आगे लगाया था, वो देख लेते हैं इधर। लो इसको भी ऐसे ही करना, पहले ऐसे काट लेना, इसको थोड़ा अलग कर लो, जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं काटना। लो इन दोनों को ऐसे काट के इनकी श्रिल कर लो ऊपर। बहुत ही ज़्यादा भी नहीं उतारनी। रेड को रेड के साथ ऐसे जोड़ना, ये याद रखना, बराबर करके रेड को रेड के साथ ऐसे, ये गलती ना हो जाए ऐसे। फिर ही पैरेलल में लगेंगे ना। अब ये मैंने ले लिया है एलईडी, इसको जहाँ पॉजिटिव इधर है, ये पॉजिटिव रेड ही रखी हुई है मैंने, बस जहाँ सोल्डर कर देना ये लगा लो ऐसे अच्छी तरह इधर, फिर इजी हो जाता है सोल्डर। इसमें ना वो भूल ना जाना लगाना बीच में, फिर बाद में नहीं ना लगेगा। क्या स्लीव, ये जो स्लीव है ना, ये नहीं भूलनी। ये दो कलर इसलिए रखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब स्लीव्स डाल देते हैं रेड में, ये रेड, ये बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं ऐसे। तो अब तो सिर्फ सोल्डर ही करना। ये सोल्डर मेरे पास है, ऐसे ऊपर लगा के लो, ये भी सोल्डर हो गया। अब इस पर स्लीव चढ़ा देते हैं ऐसे। गरम में हाथ नहीं लगाना, ऐसे।
ये स्लीव ना जहाँ गर्म हो गई है इसके साथ लगी है, इसका भी इलाज है। तो क्या करेंगे आप, हो जाता है कई बार, आपने क्या करना, इसको ऐसे काट लेना एक पीस को, फिर इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देना, ये ऐसे। तो फिर इसको ऐसे इसके साथ बस ऐसे लग गई। जहाँ फिर टेप कर दो, ब्लैक टेप है ना हमारे पास होती है, ये टेप ये लगा सकते हैं। तो जी मैंने आपको दो बता दिए पैरेलल में कैसे लगाने हैं। अब मैं जल्दी से बाकी भी लगा देता हूँ। आगे फिर निशान होगा जी, जहाँ से फिर मैं वैसे ही काटूँगा। तो अब मैं जल्दी से कर देता हूँ, ये तो वीडियो लंबी हो जाती है ना बहुत। तो काफ़ी एलईडीज़ मैंने लगा दी है, जैसे आप देख रहे हैं जी। इसमें दो दो वायर्स जा रही है ना, दो दो इकट्ठे, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं सर्किट। तो जो आखिरी एलईडी है ना उसमें केवल दो वायर्स ही रह जानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो इसको लगा लेते हैं अब। ये स्लीव पहले ज़रूर चढ़ा लेनी है, बाई चांस रह गई तो आप इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव का खास ध्यान रखना, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लगा सकते हैं। ऐसे भी इसके बीच में इसको सोल्डर कर लेते हैं। तो ये लग ही गया अब। ऐसे ही दूसरा भी लगा लेते हैं। बहुता सोल्डर नहीं लगाना चाहिए, और दोनों लग गए टांग के। इसके ऊपर ऐसे स्लीव चढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा ठीक करके, गर्म हाथ नहीं लगाना, ऐसे अच्छी तरह। ये देखो, ये आखिरी एलईडी थी ना, तभी इसमें दो ऐसे इसको थोड़ा प्रेस कर दो, फिर हिलेगी नहीं। ऐसे अब सभी एलईडीज लग गई हैं। मैंने 20-21 के करीब लगाई हैं, बाद में गिन लेते हैं कितनी है। तो अब इसकी टेस्टिंग की बारी आ गई है। ये एलईडी वायर है ना जो जिससे कनेक्ट की हैं पैरेलल में, ये उसका सिरा है जहाँ पर हम सप्लाई देंगे, और ये जैक है, और ये जैक इसके बीच में ऐसे फिट हो जाता है, ऐसे निकल भी जाता है, और ऐसे इसके बीच में। ये 5 रुपए का मिल जाता है बाजार में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपने कौन सा चार्जर यूज़ करना है। जी हम चार्जर से जला रहे हैं। तो ये चार्जर है हमारे पास, आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर लिखा हुआ है। तो इसे 50 तक भी आराम से आप एलईडी जगा जला सकते हैं। इसकी वोल्टेज ज़रा ज़रूर चेक कर लेनी है, वो है इसकी आउटपुट 5 वोल्ट है। तो जो एलईडी 3.5 से 5 वोल्ट तक ये जलती है, RGB एलईडी। तो अगर ये जो चार्जर है 1 एम्पियर से ऊपर ही होना चाहिए, 1 एम्पियर जैसे ऊपर, इससे नीचे लगाओगे तो फिर ये एलईडी जलेगी नहीं। क्योंकि जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो करंट ज़्यादा चाहिए हमें, वोल्टेज तो फिक्स ही होती है जैसे 3.5 से 5 वोल्ट तक, लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है ना, तो करंट ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए 1 एम्पियर की कम से कम ये चार्जर होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं भी जलती है कि नहीं। लो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। जहाँ देख लेना कहीं शॉर्ट नहीं होने चाहिए, फिर नहीं जलेगी। लो देखो कितनी बढ़िया जल रही है। तो ये सारा सर्किट पैरेलल है। इसमें ये एक आराम है कि हमें कोई एक्स्ट्रा
सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने चार्जर से या इनको जला लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भी इस पर कितना खर्चा हुआ। ये देखो कितनी बढ़िया, मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितनी बढ़िया सी जल रही है। इस प्रकार आप पैरेलल सर्किट में भी जे एलईडी की झालर बना सकते हैं। जे आरजीबी एलईडी हमने यूज़ की है। अगर आप सेफ्टी में एक सीरीज़ की 50 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, उसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम चार्जर से चला रहे हैं ना। तो आप इसकी सेफ्टी के लिए ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने टोटल 22 एलईडीज़ यूज़ की है। आप लगभग 50 एलईडीज़ के करीब आप यूज़ कर सकते हैं।